खूनी होली। होली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। कॉलोनी के सभी लोग होली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी कॉलोनी में मोहन भी अपने परिवार के साथ किराए पर रहने आया था। मोहन एक व्यापारी था और उसकी पत्नी सुनीता भी छोटे मोटे काम करती थी। एक दिन मोहन अपने घर के बाहर कहीं जा रहा था। तभी एक कॉलोनी के बुजुर्ग ने मोहन को रोकते हुए कहा, अरे बेटा, वो जो फ्लैट नंबर 200 में रहने आए हो, क्या वो तुम ही हो? हाँ काका, मैंने ही वो फ्लैट किराए पर लिया है। कहिए क्या बात है? बेटा, हो सके तो होली तक वो फ्लैट चेंज कर लो। बुजुर्ग की बात को रोकते हुए मोहन ने कहा, चेंज कर लो? लेकिन अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है आए हुए, और इतने कम दाम में फ्लैट कहीं रखे हैं क्या? बेटा, तुम्हें कम दाम तो दिख रहे हैं, लेकिन उस फ्लैट की सच्चाई नहीं दिखी। कैसी सच्चाई? काका, बिना फिजूल के लोगों को डराने का काम मत करो, ठीक है? आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं वरना। मोहन उस बुजुर्ग पर गुस्सा करने लगता है। फिर कुछ सोच के वहां से अपने काम के लिए निकल जाता है। शाम को जब मोहन अपने घर आता है और अपनी पत्नी सुनीता को बुजुर्ग की बात को बताता है, सुनीता मोहन की बात सुनकर कहती है, मुझे लगता है वो बुजुर्ग हमें इस फ्लैट से भगाने के लिए बोल रहा है, ताकि वो किसी और को इसे अच्छे दाम में दे सके। और नहीं तो क्या, वो बूढ़ा था इसीलिए जाने दिया। कोई और होता तो उसे सबक जरूर सिखाता। ये कहकर मोहन और सुनीता शाम का खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। रात का दूसरा पहर हो चुका था और कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी सुनीता की आंख खुली और वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाती हुई बोली, अरे, रात इतनी लंबी हो गई है कि कांटे नहीं कटती, बार बार प्यास लगने लगती है। जैसे ही वो पानी की बोतल लेने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो उसे एक लड़की की गर्दन कटी हुई और होली के रंगों से सनी हुई दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर सुनीता की चीख निकल जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मोहन, मोहन जल्दी आओ, मोहन। मोहन जल्दी से भागकर किचन में आता है और सुनीता को पकड़कर कहता है, क्या हुआ सुनीता? चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? मोहन, मोहन, इस फ्रिज में किसी लड़की की गर्दन कटी हुई रखी है। व्हाट? क्या कह रही हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस तरबूज के। सुनीता जैसे ही फ्रिज की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वाकई में वहाँ कोई नहीं था। सुनीता कहती है, मोहन, मेरा यकीन करो, यहाँ एक लड़की की कटी गर्दन रंगों से सनी हुई थी, मेरा यकीन करो। सुनीता, सुनीता, तुमने नींद में तरबूज देखा होगा और कुछ नहीं है यहाँ पर, चलो यहाँ से। सुनीता घबराकर मोहन से कहती है, मोहन, इस घर में एक सरकटी आत्मा है। वो बूढ़ा सही कह रहा था, तुमने जरूर गलती की है इस फ्लैट को लेकर। क्या सुनीता, तुमने सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, वो बताएंगे तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है। मोहन सुबह होते ही डॉक्टर को लाने चला जाता है और रास्ते में वो बुजुर्ग फिर से मोहन को मिल जाता है और कहता है, बेटा, बेटा। देखो काका, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अगर अब आपने उस फ्लैट के बारे में एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बेटा, कल रात तुम्हारी पत्नी ने जिसे देखा वो वाकई में एक सरकटी आत्मा है जो होली के 3 दिन पहले नजर आती है। बुजुर्ग की बात सुनकर मोहन के कदम रुक जाते हैं और वो बुजुर्ग से कहता है, मेरी पत्नी ने जिसे देखा वो तुम्हें कैसे मालूम? आखिर क्या राज है उस फ्लैट का जिसे तुम छुपा रहे हो? बेटा, उस राज को छुपा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो फ्लैट कोई अच्छा फ्लैट नहीं है। उस फ्लैट में 3 वर्ष पहले एक लड़की किराए पर रहने आई थी और होली आने में 3 दिन बाकी थे, लेकिन कॉलोनी में होली 3 दिन पहले ही खेलने लगे थे। वो लड़की भी खेल रही थी।
तभी अचानक न जाने क्या हुआ, वो लड़की उस फ्लैट में चली गई और थोड़ी देर बाद उसका कटा सर छत से नीचे आ गिरा। ये देखकर हम सब घबरा गए और पुलिस को बुलाया, लेकिन उसके धड़ का आज तक पता नहीं लग पाया और ना ही उसकी मौत का। तब से जब भी होली आती है, वो लड़की 3 दिन पहले इस फ्लैट में रहने वालों को नजर आने लगती है। लेकिन उस लड़की के साथ हुआ क्या, ये किसी ने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? उस फ्लैट के पास उस दिन से कोई गया नहीं। पुलिस के एक अफसर ने इस बात की खोजबीन की, लेकिन उसकी भी गर्दन किसी ने काट कर उसी फ्लैट की छत पर रख दी थी। इसलिए बेटा, मैं उस दिन कह रहा था, ये फ्लैट जल्दी से छोड़ दो। होली आने में अब सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। मोहन बुजुर्ग की बात सुनकर सीधे फ्लैट में जाता है और अपने कपड़े बैग लगाने लगता है। तभी सुनीता आकर कहती है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो अब? तुम सही कह रही थी, इस घर में खूनी आत्मा है। यहाँ से चलो, नहीं तो अपना मरना भी तय है। मुझे पता चल गया है कि इस फ्लैट में होली पर ही खून क्यों होते हैं, इसलिए तुम देर ना करो और चलो यहाँ से। तुम ये तो जान गए कि इस फ्लैट में खून क्यों हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पाए उस लड़की का खून किसने किया और क्यों। जैसे ही मोहन ने सुनीता को देखा तो सुनीता एक चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ी थी और मोहन घबरा कर बोला, कौन हो तुम? मेरी सुनीता को छोड़ दो तुम, हम चले जाएंगे यहाँ से। मोहन, जब से मेरी मौत हुई है तब से किसी ने इस फ्लैट में कदम नहीं रखा, लेकिन तुम दोनों ने यहाँ आकर मेरी उम्मीद को जगाया है। दरअसल उस दिन होली पर मैं होली खेल रही थी, तब किसी काम से मैं अपने फ्लैट में वापस आई तो देखा एक बूढ़ा आदमी मेरे गहने रुपए चुरा रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने तेज धार चाकू से मेरी गर्दन को काट दिया। उस वक्त वो बूढ़ा आदमी नशे में था। उसने मेरे धड़ को वहीं जला दिया और मेरी गर्दन को छत से नीचे फेंक दिया और एक भूत की कहानी बना दी, ताकि कोई इस घर में उसके खूनी खेल को ना जान सके। लेकिन वो था कौन? वो बूढ़ा और कोई नहीं, वही है जो तुम्हें इस फ्लैट को खाली करने को कहता है, ताकि कोई उसके राज को ना जान सके। लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी के शरीर पर कब्जा करके आज तुम्हें बता दिया है। कल होली का दिन है और मुझे अपना बदला लेना है। मेरी मदद करोगे? मोहन भी उसकी बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और अगले होली वाले दिन उस बूढ़े से जाकर होली मिलता है और कहता है, और काका, होली मुबारक हो। उस बूढ़े ने काफी शराब पी रखी थी। वो बोला, अरे तुम गए नहीं, आज होली है और वो आत्मा कुछ भी कर सकती है। हाँ काका, मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया है, बस कुछ कीमती सामान रह गया है, वो आज शाम तक ले जाऊंगा। सोचा होली तो मना लो आप लोगों के साथ में। कीमती सामान की बात सुनकर वो बूढ़ा लालच में आ जाता है और चुपके से चोरी करने उसी फ्लैट में जाता है और सामान चुराने लगता है। तभी पीछे से एक कटी गर्दन उससे आकर कहती है, तो तुम आ गए, आज मेरा बदला पूरा होगा। तूने मुझे लालच में आकर मारा था, अब तेरी भी गर्दन आज धड़ से अलग होगी। तभी मोहन भी आ जाता है और कहता है, तुम्हारा अपराधी सामने खड़ा है, अपना बदला पूरा कर लो और मुक्ति पालो। इतना कहते ही एक चाकू हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधे बूढ़े की आंखों में आकर घुस जाता है और उसकी गर्दन काट देता है, जिससे बूढ़े की मौत हो जाती है और उस सरकटी लड़की की आत्मा को शांति मिल जाती है। उस दिन के बाद फिर किसी की मौत उस फ्लैट में नहीं होती। दोस्तों, शराब के नशे में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हम अपराधी बन जाएं। त्योहार खुशियों का होता है, इसीलिए खुशी से मनाएं। हैप्पी होली।